क्लास 8 कक्षा 8 में जो आप लोगों में बुक चल रही है वह है देववाणी भाग 7। हर एक लोगों के पास बुक होनी चाहिए और अगर बुक नहीं है तो भारत के स्टोर पर उपलब्ध है, जल्दी से जल्दी व्यवस्था करें। तो संस्कृत में प्रथम पाठ वंदना, तो इस वंदना में 5 श्लोक दिए गए हैं जो कि तुम ब्लैक बोर्ड पर 5वें श्लोक देख। तो इसमें पहले श्लोक का मैं अर्थ क्लियर कर रहा हूँ, हर एक शब्दों का अर्थ मैं क्लियर करता हूँ और उसके बाद में इसका इस श्लोक का पूरा अर्थ क्लियर कर देंगे। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। पहला श्लोक देखिए, प्राणम शीतलम वायु, प्राणम शीतलम वायु, जीवदम निर्मलम जलम, अन्नदान मातरम पृथ्वी यश्चकार नमांतम। हर एक शब्दों को काट देखिए। प्राणम माने प्राण देने वाली, शीतलम वायु ठंडी वायु, शीतल वायु, जीवदम निर्मलम जलम और जीवन देने वाले निर्मल जल, अन्नदान मातरम पृथ्वी और अन्न देने वाली माता पृथ्वी को, यश चकार जिसने बनाया है, जिसने बनाया है, नमाम तम, तम नमाम उसको मैं नमस्कार करता हूँ। एक बार इस श्लोक का अर्थ और देख लीजिए। प्राण देने वाली शीतल वायु, जीवन देने वाले निर्मल जल और अन्न देने वाली माता पृथ्वी को जिसने बनाया है उसको मैं नमस्कार करता हूँ। दूसरा श्लोक देखिए। दूसरा श्लोक है, एम शुक्ली कृतो हंसो लौड़ातो महोदधि सहस्रांशु कृता सूर्य तस्मे सर्वात्मने नमः। एक माने जिसने, शुक्ली कृतो श्वेत किया, उज्जवल किया, सफेद किया, जो कुछ भी आपके लिए, जो जिसने श्वेत किया हंसो हंस, लौड़ातो महोदधि, महोदधि मतलब सागर को, लौड़ातो नमक युक्त मतलब नमकीन, सहस्रांशु कृता सूर्या और सूर्य को हजारों किरणों वाला करता हूँ। तीसरा श्लोक देखिए, एक विचित्रतम पुष्पम चंद्रमा शीतलीकृता सर्वसाहा कृता पृथ्वी यश्चकार नमाम तम। अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है। एक माने जिसने विचित्रतम मतलब रंग बिरंगा, पुष्पम माने फूल, जिसने रंग बिरंगा फूल को किया, चंद्रमा शीतलीकृता और चंद्रमा को शीतल बनाया, सर्वसाहा कृता पृथ्वी और पृथ्वी को सब कुछ सहन करने वाली बनाया, यश चकार जिसने बनाया, ये लास्ट में आ जाएगा, जिसने रंग बिरंगा फूल चंद्रमा को शीतल किया, सब कुछ सहन करने वाली पृथ्वी को किया, ये सब जिसने यश चकार जिसने बनाया, तम नमाम उसको मैं नमस्कार करता हूँ। एक बार सीधा अर्थ इसका देख लीजिए। जिसने फूलों को रंग बिरंगा बनाया, चंद्रमा को शीतल बनाया और सब कुछ सहन करने वाली पृथ्वी को बनाया, ऐसे सब कुछ बनाने वाले ईश्वर को मैं नमस्कार।
चौथा श्लोक देखिए, वंद्या पिता महाकाशो, पिता के समान महान आकाश, वंद्या वंदनीय, पिता के समान महान आकाश वंदनीय है। पूज्या माता वसुंधरा, और माता के समान वसुंधरा यानी पृथ्वी पूजनीय है। ध्येयं सदा परम ब्रह्म, एनेदं धार्यतम अखिलम, यहाँ पर देख लीजिए, एनीदं धार्यते अखिलम, जिसने इस पूरे संसार को धारण किया है, ऐसे परम ब्रह्म यानी परमात्मा का मैं सदा ध्येयम, हमेशा ध्यान धरें। सीधा आप इसका देख लीजिए, पिता के समान महान आकाश वंदनीय है, माता के समान वसुंधरा पृथ्वी पूजनीय है। इस सब को जो पूरे अखिलम पूरे संसार को धारण करता है, ऐसे परम ब्रह्म ईश्वर की मैं ध्यान हमेशा ध्यान। पांचवा श्लोक देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सुखिनः भवन्तु, सभी सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामया, और सभी निरामया का अर्थ होता है निरोगी, रोग रहित, सभी रोग रहित हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी लोगों को बहुत दिनों तक, भद्राण माने बहुत दिनों तक, पश्यन्तु देखें, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, दुर्भाग् भवेत् लेश मात्र भी दुख, माँ कश्चित् किसी को न हो। इसका एक बात का सीधा आप देख लीजिए, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी को मैं बहुत दिनों तक देखूं और किसी को लेश मात्र भी दुख न हो। इस प्रकार जो तुम्हारे वंदना पाठ में 5 श्लोक दिए गए थे, उसकी मैंने विधिवत व्याख्या कर दी है। अभ्यास में देखिए, अभ्यास में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृते लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखो। प्रिय बच्चों, बुक आप लोगों के पास है, क्वेश्चन भी सामने है, आंसर नहीं है, जो आंसर मैं ब्लैक बोर्ड पर स्पष्ट कर दे रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है का नंबर, कस्मे नमः, किसको नमस्कार करते हैं? तो आंसर देख लीजिए, बिल्कुल स्पष्ट है। एक प्राणदम शीतलम वायु, जीवदम निर्मलम जलम, अन्नदाम मातराम पृथ्वी चकार, बनाया, तस्मै नमः, उसको नमस्कार। खा जो क्वेश्चन है तुम लोग में देख लीजिए, केन पुष्पम विचित्रतम, किसने फूल को रंग बिरंगा बनाया? तो आंसर है ईश्वरे विचित्रतम पुष्पम कृतः, ईश्वर के द्वारा फूल रंग बिरंगा किया गया है, या ईश्वर ने फूल को रंग बिरंगा बनाया है। तीसरा जो क्वेश्चन है तुम लोगों में, तो देख लीजिए, चंद्रमा की दिशा, चंद्रमा कैसा है? तो आंसर कंप्लीट लिखा हुआ है, चंद्रमा शीतलम अस्ति, चंद्रमा शीतल है, ठंडा है। चौथा क्वेश्चन घ है, तो लिखा है का सर्वम सहा, कौन सब कुछ सहन करने वाली है? तो आंसर कंप्लीट है, पृथ्वी सर्वम सहा अस्ति, पृथ्वी सब सहन करने वाली है। और अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है तुम लोगों का वंद्या, कौन वंदनीय है? तो
लिखा हुआ है पिता महाकाशो वंद्या, पिता के समान महान आकाश वंदनीय है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, उत्तर नंबर 4 लिखा हुआ है सर्वे की दिशा भई, तो लिखा हुआ है आंसर कंप्लीट, सर्वे सुखिना निरामया च भवेयु, सभी लोग सुखी और रोग रहित हों। ये तुम्हारे पहले क्वेश्चन का पूरा अर्थ कंप्लीट बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है सम्यक विकल्पम चिन्हाकृतम, राइट सही पूरा करो, यानी सही विकल्प को चिन्हांकित सही के चिन्ह से कीजिए। तो का नंबर जो है क्वेश्चन तुम लोगों का लिखा हुआ है का अंगदा, ये देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है का अंगदा, 3 विकल्प दिए गए, पृथ्वी, पर्वत, नदी। तो तुम्हारा जो ये अन्न देने वाली कौन है, ये पृथ्वी के सामने सही का टिका कंप्लीट। अब खा क्वेश्चन जो दिया गया है देख लीजिए, कृता इत्यस्य को अर्थ, यानी कृता है इसका क्या अर्थ है। 3 विकल्प दिया गया है, करना, करेंगे, किया। तो इसमें इसका जो अर्थ है वो है किया। तीसरा क्वेश्चन जो है संत इति क्रिया शब्द दर्शयत, संत ऐसा क्रिया शब्द दिखाता है। विकल्प 3 है, 2 वचन, बहुवचन, 1 वचन। तो संत बहुवचन है, ये सही है, ठीक कर लीजिए, बहुत ध्यान से इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है तुम लोगों में वो संक्षेप में उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 संक्षेप में उत्तर देना है। वयम क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, संक्षेप में उत्तर देना है। तो का क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन, वयम कस्य प्रार्थना कुर्मः, हम लोग किसकी प्रार्थना करते हैं। स्पष्ट उत्तर लिखा हुआ है ईश्वर से प्रार्थना कुर्मः, ईश्वर की प्रार्थना। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन मतलब उत्तर नंबर खा, वो क्वेश्चन नंबर प्रश्न नंबर जो खा है वो क्वेश्चन है पुष्पम कीदृशम भवति, पुष्पम कीदृशम भवति, फूल कैसा होता है, किस प्रकार होता है। खा आंसर लिखा हुआ है विचित्रतम भवति, रंग बिरंगा होता है, विचित्रतम भवति। संक्षेप में उत्तर देना है, तो रंग बिरंगा होता है। तीसरा क्वेश्चन जो दिया गया है प्रश्न नंबर का जो है सर्वे कीदृशा भवेयु, सभी किस प्रकार हो। तो आंसर कंप्लीट लिखा हुआ है सुखिना निरामया च भवेयु, सुखी और निरोगी हूँ, सुखी और निरोगी हूँ। ये भी क्वेश्चन नंबर 3 का भी, यानी प्रश्न नंबर 3 का भी आंसर कंप्लीट तुम्हारे ब्लैक बोर्ड पर, इस पर बोर्ड पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब आ जाइए, तुम्हारे बुक में जो है चौथा क्वेश्चन, ये श्लोकांक पूरी श्लोकों को पूरा कीजिए। 2 श्लोक दिए गए हैं का और खा में, तुम्हारे बुक में ये श्लोक लिखा हुआ है। बुक को देख करके तुम लोग इस श्लोक को पूरा कर, इन दोनों श्लोक को पूरा कर सकते हो। अतः इसको होमवर्क में दे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क। और 5वां क्वेश्चन जो है ये भी निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। मैंने शुरू में ही, आरंभ में ही हर एक श्लोक का अर्थ स्पष्ट कर दिया है, और इसके बाद में तुम्हारे बुक में भी इस श्लोक के नीचे उसका हिंदी अनुवाद लिखा हुआ है। पढ़िए और इन दोनों श्लोक का हिंदी में अनुवाद
लिखिए। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी गृह कार्य में दिया जा रहा है। इसको कंप्लीट करने की आवश्यकता तुम लोगों को है और कंप्लीट करना, पूरा करना तुम लोगों के लिए अनिवार्य है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। पाठ के आधार पर सही विशेषण को रेखांकित करना है। शब्द तो कई दिए गए हैं, लेकिन जो विशेषण है वो पहले वाले कॉलम में, यानी पूरे जितने शब्द दिए गए हैं उसमें विशेषण केवल 5 दिखाई दे रहा है। एक तो परम ब्रह्म, ये परमात्मा का विशेषण है। दूसरा है प्राणदम, ये भी विशेषण है। अन्नदान, अन्न देने वाली, ये भी विशेषण है। जीवदम, जीवन प्रदान करने वाली, ये भी विशेषण है। और लौलाटतम, ये भी विशेषण है। तुम्हारे पूरे शब्द में जो दिया गया है उसमें 5 विशेषण दिखाई दे रहे हैं और पांचों इस आंसर में ब्लैक बोर्ड पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है संधि विच्छेद कीजिए। तो सबसे पहला जो शब्द है वो है विश्वात्मने। विश्वात्मने, तो विश्व प्लस आत्मने, विश्वात्मने हो जाएगा। दूसरा शब्द जो दिया गया है वो सहस्त्रांशु, इसका विच्छेद हो जाएगा सहस्त्र प्लस अंशु, सहस्त्रांशु। तीसरा शब्द जो दिया गया है सर्वात्मने, तो सर्वा प्लस आत्मने, सर्वात्मने हो जाएगा। चौथा जो शब्द दिया गया है वो है यश चकार, तो यश चकार का विच्छेद होगा यह प्लस चकार, यश चकार। पांचवा शब्द जो दिया गया है वो है लवणाक्ता, तो इसका विच्छेद हो जाएगा लवण प्लस अक्ता। छठवां जो क्वेश्चन दिया गया है महोदधि, तो इसका विच्छेद हो जाएगा महा प्लस उदधि। इस प्रकार तुम्हारा ये संधि विच्छेद प्रश्न नंबर 7 भी बोर्ड पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 संस्कृत में अनुवाद है, तो संस्कृत में अनुवाद के लिए मैं हिंदी का रूपांतर संस्कृत में कर दे रहा हूँ। नंबर 8 संस्कृत में अनुवाद करना है, तो का नंबर पर जो हिंदी लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ईश्वर ने वायु को शीतल और प्राण देने वाली बनाया। स्पष्ट अनुवाद इसका तुम्हारे बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। ईश्वरः वायु शीतलम प्राणदम चाकृतः, ईश्वर ने वायु को प्राण देने वाला, को शीतल प्रदान करने वाला और प्राण देने वाला कृता बनाया। खा नंबर पर जो है परमेश्वर ही संसार के पालक है, तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है परमेश्वर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैंने लिख दिया है ईश्वरा। तो परमेश्वर और ईश्वर में कोई डिफरेंस, कोई अंतर नहीं है। इसको परमेश्वरा भी कर सकते हो। तो परमेश्वरा है यूं या ईश्वरा है यूं, ये परमेश्वरा भी किया जा सकता है। परमेश्वरा जो तुम्हारे हिंदी में लिखा हुआ है सीधा सीधा स्पष्ट कर लीजिए। परमेश्वरा यूं अस्मिन् संसारस्य पालकः, परमेश्वर ही इस संसार का पालक है। उसके बाद में जो दाग नंबर पर हिंदी लिखा हुआ है, हम प्राण देने वाले परमेश्वर को प्रणाम करते हैं। वही चीज इसमें देख लीजिए, अहम प्राणदातारम, प्राण देने वाले परमेश्वरम, यहाँ पे पुनः मैंने ईश्वर कर दिया है, इसको परमेश्वर तुम लोग कर लीजिए।
अहम प्राणदातारम परमेश्वरम प्रणमामि। मैं प्राण देने वाले ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। अब तुम्हारे घर नंबर पर जो हिंदी लिखा हुआ है, हिंदी वाक्य है, वो है ईश्वर ने ही अंश को सफेद बनाया है। तो ईश्वरः अंशम शुक्लीकृतः। ईश्वर ने ही अंश को सफेद बनाया है। तो एव, ईश्वरः एव, यहाँ पर एव कर दीजिए। ईश्वरः एव, ईश्वरः एव हंसम शुक्लीकृतः। ईश्वर ही हंस को श्वेत बनाया है। और लास्ट में जो हिंदी वाक्य दिखाई दे रहा है वो है, जिसने सूर्य को हजारों किरणों वाला बनाया उसे नमस्कार है। तो एन, जिसने सूर्यम सहस्रांशु चकार, जिसने सूर्य को हजारों किरणों वाला बनाया, तम नमामि, उसे नमस्कार है। इस प्रकार तुम्हारा ये हिंदी से संस्कृत में रूपांतर स्पष्ट ब्लैक बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न नंबर 9। कुछ शब्द यहाँ दिए गए हैं जो गलत हैं, उसको सही करना है। तो पहला शब्द देखिए क्या गलत लिखा हुआ है। लिखा हुआ है प्राणदम। तो ये प्राणदम नहीं है, प्राणदम है। उत्तर 9 का जो पहला है वो होगा प्राणदम। ये शुद्ध वाक्य है, प्राणदम। और उसके बाद में दूसरा जो लिखा हुआ है अंदाम, तो अंदाम नहीं है, अन्नदाम है, अन्नदाम। तीसरा शब्द जो दिया गया है वो है पुष्पम। तो बड़ा उनका मात्रा नहीं रहेगा, पुष्पम, पुष्पम हो जाएगा। चौथा शब्द जो है वो लिखा हुआ निर्मलम। तो ये ना पर बड़ी का मात्रा नहीं होगा, बल्कि ना पर छोटी का मात्रा होगा। बाकी कंप्लीट है, सही है। पांचवा शब्द जो दिया गया है महोदधि। धा पर बड़ी का मात्रा है, धा पर बड़ी का मात्रा नहीं होगा, हो जाएगा महोदधि, महोदधि। उसके बाद में लास्ट जो है शब्द वो बंदय लिखा हुआ है। तो बंदय इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, तुम्हारे बुक में स्पष्ट दिखाई दे रहा है बंध्या, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो इसका जो गलत शब्द दिए गए थे उसका शुद्ध रूप ये पूरा ब्लैक बोर्ड पर स्पष्ट है। इस प्रकार तुम्हारा ये वंदना पाठ समाप्त हो रहा है। इसको घर पर बड़े ही आराम से पढ़िएगा। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या अगर सामने आती है तो हमको सूचित करिएगा। धन्यवाद।